गांव के दो लोग आपस में बात कर रहे होते हैं कि भाई, हमने सुना है कि गांव में एक चुड़ैल का सा है। तभी एक गांव की बूढ़ी औरत उनके पास आती है, कहती है, हाँ हाँ बेटा, तुमने सही सुना है। इतना कहकर वे कहते हैं कि हाँ चाची, सुना तो हमने भी है। बुढ़िया कहती है कि बेटा, मैंने भी बात सुनी है। फिर वो कहता है, छोड़ो चाची, हमें इनकी बातों से क्या करना। ये कहकर वे दोनों जंगल में की ओर चल देते हैं। चलते चलते वे आपस में यही बात करने लगते हैं कि भाई, कहीं ऐसा ना हो कि हमारे गांव में सच में ही चुड़ैल हो। और चाची भी कह रही थी कि हाँ, गांव में चुड़ैल है, ये बात सच निकले। ये बात करते करते वह जंगल की ओर जा रहे थे। फिर वहाँ पर एक पेड़ के नीचे वह सो जाते हैं और उनके सामने एक बहुत सुंदर औरत चलती चलती आती है। एक आदमी को उठाती है और कहती है कि भैया, मैं रास्ता भूल गई हूँ, क्या तुम मुझे वहाँ तक पहुँचा दोगे। वह कहता है कि हाँ हाँ, क्यों नहीं, कहाँ जाना है आपको। वह कहती है कि मुझे रामू के घर तक जाना है। वह कहता है, हाँ हाँ, उसका घर तो मैं अच्छे से जानता हूँ। ये कहकर उसके पीछे पीछे चल पड़ता है। कहता है कि रामू तो मेरा बचपन का दोस्त है, मैं उसका घर अच्छे से जानता हूँ, आपको आराम से वहाँ पर ले चलता हूँ। चुड़ैल भी उससे बात करती है और उसे अपने वश में कर लेती है। उसके वश में होते ही वह उसके पीछे पीछे चलता जाता है। चुड़ैल उससे बात करती रहती है और बस वो उसके पीछे पीछे चुपचाप चलता रहता है, चलता रहता है। चुड़ैल कहती है कि आप लोग कितने अच्छे हैं, इस गांव के लोग तो बहुत अच्छे हैं। मेरा एक बार कहने पर ही आप मेरे साथ चल पड़े, वरना कौन किसकी मदद करता है। ये कहकर वह आगे जा रही होती है। तभी उसका एक दोस्त जग जाता है और कहता है कि अरे, ये कहाँ चला गया, अभी तो इधर ही था। कहीं ऐसा तो नहीं कि उसको कोई चुड़ैल का साया ले गया हो। उसके पीछे पीछे पता करने के लिए चल पड़ता है और सोचता है कि अरे यार, कहीं ऐसा ना हो कि मेरे दोस्त को वो चुड़ैल उठाकर ले गई हो और मैं सोता ही रह गया। मुझे जल्दी से पता लगाना होगा कि वो कहाँ चला गया। वह सोचते सोचते जल्दी जल्दी चलता रहता है। चलते चलते वह बहुत डरा भी होता है और चाची की और गांव वालों की बातों को अपने मन में सोच रहा होता है। तभी उसके सामने वे दोनों नज़र आ जाते हैं और वह कहता है कि अरे, ये तो उस सुंदर औरत के पीछे पीछे जा रहा है। पता नहीं इस औरत ने इस पर ऐसा क्या जादू कर दिया है कि ये उसके आगे आगे जा रहा है और चुपचाप उसके पीछे पीछे जा रहा है। पता नहीं क्या मांझ रहा है, चलो चल के देखते हैं। फिर वह औरत और वह आदमी दोनों एक गुफा में चले जाते हैं। वह आदमी भी उनके पीछे पीछे जाता है और उनकी बातों को सुनने लगता है। तभी उस आदमी को होश आता है और कहता है कि अरे, आप कौन हैं और यहाँ पर मुझे क्यों ले आई। आप तो मुझसे रामू के घर का पता पूछ रही थी ना। वो कहती है कि हाँ हाँ, मैं तुम्हें अपने वश में करने के लिए ही उसका पता पूछ रही थी, क्योंकि मुझे दो लोगों की तलाश है। और एकदम चुड़ैल के रूप में आ जाती है और उससे कहती है कि तुम्हारी बलि देकर ही तो मैं अमर हो जाऊंगी, इसीलिए तो मैं तुम्हें अपने वश में कर कर यहाँ लाई हूँ। इतना कहते ही वह उसको मार देती है। वह आदमी मर जाता है और उसका दोस्त छुपकर देख रहा होता है कि ये तो वही चुड़ैल निकली। वह डरता डरता गांव की तरफ भागता है और कहता है, चाची चाची, आप सही कह रही थी। उधर चाची और उसका बेटा खड़ा होता है। वह कहता है कि भाई, क्यों घबरा रहे हो, क्या हुआ क्या हुआ। वह कहता है कि चाची, आप सही कह रही थी, गांव में एक चुड़ैल है, मैं अभी वहीं से आ रहा हूँ। वह मेरे दोस्त को उठाकर ले गई है, कहीं ऐसा ना हो कि वह मेरे पीछे भी आ रही हो। इतने में बुढ़िया का बेटा माथे पे हाथ रखता है और बोलता है, हे भगवान, अब हमारे साथ ये क्या हो रहा है। हमारे गांव में चुड़ैल आ गई है, हम क्या करें, इससे मुक्ति कैसे पाएं। चाची कहती है, मैं तो तुम लोगों को पहले ही सावधान कर रही थी, कह रही थी कि तुम मेरी बात मान लो। तभी उनके सामने एक बहुत सुंदर औरत आ जाती और कहती है कि अरे, आप लोग किसके बारे में बात कर रहे हैं। बुढ़िया का बेटा उससे कहता है कि कुछ नहीं कुछ नहीं, हम तो ऐसे ही बात कर रहे थे आपस में। तभी वह औरत उस आदमी को अपने वश में कर कर उनके सामने ही उसे आसमान में उड़ाती हुई अपने साथ ले जाती है। बुढ़िया का बेटा बहुत घबरा जाता है और कहता है, अरे राम, ये क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है। और उसे भी उस गुफा में ले जाकर मार देती है और फिर
कहने लगती है कि बस अब 3 लोग तो हो गए, अब मुझे 2 लोगों की और तलाश है। और फिर से चुड़ैल के रूप में आती है और कहती है मुझे फिर से वहाँ जाना होगा 2 लोगों की तलाश के लिए। उधर चाची घबराती घबराती गांव की तरफ भागती है। आसमान में बादल चमक रहे होते हैं, मौसम बहुत ख़राब हो रहा होता है। चाची घबराती घबराती जाती है कि भगवान, अब मैं क्या करूं, अपने गांव के लोगों को कैसे बचाऊं। मेरे सामने ही वह उस आदमी को उठा कर ले गई और मैं कुछ न कर सकी। कहीं ऐसा ना हो कि अगला नंबर मेरे बेटे का हो, मैं उसे कैसे बचाऊं, क्या करूं, कहाँ जाऊं। ये सब सोचती सोचती चाची चलती रहती है। चलते चलते वह बहुत दूर गांव से निकल आती है और ये सब बातें सोचते सोचते ही वह अचानक से ही एक दूसरे गांव में पहुंच जाती है। दूसरे गांव में पहुंचते ही उसे एक तांत्रिक बाबा बैठा तपस्या करता हुआ नज़र आता है। वह कहती है कि हाँ हाँ, ये बाबा ही मेरी मदद कर सकते हैं। वह बाबा से कहती है, बाबा आप हम लोगों की मदद कीजिए, हमारे गांव को उस चुड़ैल से मुक्त कराइए। वह आती है और लोगों को अपने वश में कर ले जाती है। मेरे सामने ही वह एक आदमी को अपने वश में कर ले गई है। बाबा उसकी बात सुनते हैं और कहते हैं, माँ जी। ना सुनकर बाबा भी उस चुड़ैल के सामने जाता है और कहता है कि तू कौन है, जल्दी से अपने रूप में आ जा, तू नहीं जानती मैं कितना बड़ा बाबा हूँ। ये सब सुनकर वह औरत घबरा सी जाती है और एकदम से अपने चुड़ैल वाले रूप में आती है और कहती है कि हाँ हाँ, मैं चुड़ैल हूँ और मैंने ही गांव के लोगों को गायब करा है, क्योंकि मुझे 5 लोगों की बलि देकर अमर होना है। तांत्रिक बाबा कहता है कि चुप हो जा चुड़ैल, तुझ जैसी चुड़ैल को अमर होके क्या करना है, तुझे तो सिर्फ इस गांव का नाश ही करना है। वो कहती है कि मुझसे अगर ज़्यादा बोलोगे तो मैं तुम्हें भी अपने वश में कर लूँगी, तुम्हें भी अपना शिकार बना लूँगी। बाबा को बहुत गुस्सा आ जाता है और वह उसकी तरफ बढ़ते हैं। बढ़ते बढ़ते उससे कहते हैं कि ठहर जा, मैं तुझे अभी बताता हूँ, और अपने त्रिशूल से उसको मार देते हैं। बाबा के उस त्रिशूल से वार करते ही चुड़ैल हमेशा हमेशा के लिए मर जाती है और पूरा गांव चुड़ैल से मुक्त हो